सो आपने क्योंकि इतने सारे क्रिमिनल्स को देखा है, गैंगस्टर्स को देखा है, इनकी लाइफस्टाइल क्या होती थी उस वक्त? अलग अलग गैंगस्टर्स की अलग अलग लाइफस्टाइल है। ओके, जैसे? दाऊद इब्राहिम की बड़ी लेविश लाइफस्टाइल थी, मतलब जो हम सुनते हैं, दाऊद को तो मैंने सामने से उस तरह की लाइफस्टाइल जीते हुए देखा नहीं, लेकिन उसके लोग बताते हैं कि बहुत ही ग्रैंड उसका बंगला था वहाँ पर, जिसका उसने नाम रखा था व्हाइट हाउस, दुबई अच्छा। में। फिर मुंबई में उसने है ना अपनी पत्नी के नाम पर एक इमारत बनाई थी, महज बीन नाम की। महज बीन दाऊद की वाइफ का नाम है, तो उसके नाम की एक यहाँ पर इमारत बनाई थी, कहाँ पे बहुत बड़ी बनाई ही थी? आलीशान, पाकमुड़िया स्ट्रीट में, जहाँ ओके। पर उसका पुराना घर था, उसके हाँ। सामने। ओके। और महंगी गाड़ियों में चलता था दाऊद, बड़ा ही शौकीन था, महंगी सिगरेट पीता था, महंगे जूते पहनता था, महंगे कपड़े पहनता था, और महंगे महंगे होटल्स में जाता था। और फिर जब वो पाकिस्तान भी गया तो वहाँ पर भी क्लिफ्टन में उसका बहुत आलीशान घर है। तो दाऊद की लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरे गैंगस्टर्स की बात करें तो अरुण गौली चौल में ही रहता था। अगर देखेंगे उस चौल को जाके तो सिंपल चौल थी, हालांकि अंदर उसने अच्छा फर्निशिंग वगैरह अच्छी कराई हुई थी, सारा कुछ था और उन घर की दीवारों के बीच उसने निकल भागने के रास्ते भी बना रखे थे, छुपा रखे थे। तो उसकी गौली की लाइफस्टाइल उतनी जो है चमक दमक वाली नहीं थी, उतनी हैवी नहीं थी जैसे कि दाऊद की थी। गौली का घर, अगर मैंने कई बार गौली के घर पे जाके मैंने इंटरव्यू जी, किया, आपने उनका इंटरव्यू किया हाँ, है। दगड़ी चाल में जाके, तो ऐसा नहीं लगा कि कोई एकदम से अरबों में ये आदमी खेल रहा है। एक कोई मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जैसे रहता है उस तरह से रहते हुए दिखा। उसके जो टॉयज़ वगैरह भी, बच्चे आज तो सब बड़े हो गए हैं, अभी उसकी बेटी जो है नगर सेवक है, बेटा भी बड़ा हो गया है, मैंने तो उनको बड़े छोटेपन में देखा है। तो सब उनके लिए जैसे ट्राईसाइकिल टॉयज़ वॉयज़ पड़े रहते थे, तो हम किसी भी आम मध्यम वर्गीय घर पे जाकर देखेंगे तो वैसा ही उसका घर था। जी। तो अरुण गौली की लाइफस्टाइल वैसी नहीं थी, अश्विन नायक की भी वैसी नहीं थी। अश्विन नायक का भी घर जो है यहाँ पर आर्थर रोड के पास में बड़ा ही सिंपल तरीके का था। अश्विन नायक तो शायद गैंगस्टर बनना भी नहीं चाहते थे ना? हाँ, वो तो बनना चाहते हैं या नहीं चाहते तो अलग बात है, लेकिन भाई की वजह से उसको वो आया जो है, उसके भाई की दुश्मनी थी, उसके चक्कर में वो भी फंसा, और फिर जब भाई का एनकाउंटर हो गया तो इसने फुल फ्लेज तरीके से अपनी गैंग चलानी शुरू की अमर नायक के बाद में। अमर नायक उसका बड़ा भाई था। तो अश्विन नायक की लाइफस्टाइल भी बड़ी सिंपल थी। छोटा राजन के बारे में बताते हैं कि छोटा राजन भी अच्छी लाइफस्टाइल जीता था, लेकिन वो बहुत छुप छुप के जीता था। मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में वो रहता था और लगातार अपने लोकेशन बदलता था। कभी, अभी जब पकड़ा गया उसके पहले वो ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया आया था, कभी मलेशिया में रहता था, कभी थाईलैंड में रहता था, और कभी बताया जाता है कि किसी यॉट पे रहता था। तो ये सारा था। दाऊद ने जैसे बंगला लेकर एक जगह पे वो सेटल्ड है, वहाँ पर रह रहा है। छोटा राजन के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि